नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जो व्यक्ति अतिथि को क्रोध भरी नजरों से देखता है उसका अंत कहाँ होता है। इस कहानी में छुपा है यह राज, एक महत्वपूर्ण सबक जो हमारे जीवन में अतिथि सत्कार और संयम का महत्व सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कथा को। घर आए अतिथि का अनादर करना और उन्हें देखकर मुंह बनाना हमारी संस्कृति और संस्कारों के विरुद्ध है। वेदों और पुराणों में अतिथि को भगवान का रूप माना गया है। अतिथि का अनादर करने से न केवल सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में खटास आती है, बल्कि हमारे कर्म भी दूषित हो जाते हैं। ऐसा माना गया है कि अतिथि का अनादर करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, जिससे शांति और समृद्धि बाधित होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अतिथि का अपमान करने से मनुष्य के पुण्य कम होते हैं और उसे अगले जन्मों में कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही इसका असर वर्तमान जीवन में भी देखने को मिलता है, जैसे कि मन में असंतोष, रिश्तों में कलह और मानसिक तनाव। हमें अतिथि का सम्मान और सत्कार करके सकारात्मक जीवन और अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में राजा भोज नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनके घर एक साधु अतिथि के रूप में आए। साधु ने राजा भोज से भोजन मांगा, लेकिन भोज ने क्रोधित होकर उन्हें अपशब्द कह दिए और भोजन देने से मना कर दिया। साधु शांत रहे, पर उनके जाने के बाद राजा भोज को अपनी गलती का एहसास हुआ। रात में उन्होंने एक सपना देखा जिसमें यमदूत उन्हें नरक की सजा दे रहे हैं। वह समझ गए कि अतिथि का अपमान, विशेषकर क्रोध से भरे व्यवहार के कारण, उन्हें नरक का भागीदार बना दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध में आकर किसी अतिथि का अपमान करने से हमारे जीवन में दोष लगता है और कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। अतिथि को भगवान का रूप माने और उनसे विनम्रता से पेश आए। अब हम बात करेंगे क्रोधी व्यक्ति की। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे क्रोधित व्यक्ति नरक में जाता है? आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि क्रोध का हमारे जीवन और परलोक पर क्या असर पड़ता है। क्रोध एक बेहद शक्तिशाली भावना है। क्रोध हमारे जीवन में पूरी तरह से हावी हो जाए तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? क्या क्रोध हमारी आत्मा को नरक की ओर ले जा सकता है? इस बात पर प्रकाश डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवत गीता में क्रोध को नरक का द्वार बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य बात बात पे क्रोधित हो उठते हैं वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते और जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। क्रोध करने से मनुष्य कभी सही निर्णय नहीं ले सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का जीवन और भी कठिन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार नरक के 3 द्वार बताए गए हैं: काम, क्रोध और लोभ। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक क्रोध यानी गुस्से को कहा गया है। इसका अर्थ है कि 3 नरक के द्वार काम, क्रोध और लोभ का अनुकरण त्याग देना चाहिए। महाभारत काल का एक और महत्वपूर्ण संदर्भ मिलता है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ इंद्रप्रस्थ से जरासंध की राजधानी मगध की ओर जा रहे थे। रात का समय था और ये 3 लोग रास्ते में एक बहुत घने जंगल से गुजरते रहे। रात में एक जगह तीनों ने उचित स्थान पर डेरा डाल लिया और सावधानी और सुरक्षा को देखते हुए ये निश्चय किया कि रात में 3 भाग में एक भाग में एक व्यक्ति जागेगा और बाकी 2 व्यक्ति सो जाएंगे। सबसे पहले जागने का नंबर आया अर्जुन का। अर्जुन का समय बीतने के बाद उन्होंने भीम को जगा दिया। भीम ने देखा कि अर्जुन के शरीर में कई स्थानों से खून निकल रहा है। वो परेशान हो उठे। भीम ने फौरन अर्जुन से पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, एक बहुत विकराल राक्षस से उनका मुकाबला हुआ और लड़ते लड़ते वह घायल हो गए। अर्जुन ने भीमसेन को सचेत किया। अब भीम के जागने की बारी थी। भीम का जागने का समय अब गुजर गया। तब उन्होंने श्री कृष्ण को जगाया। श्री कृष्ण ने देखा कि भीम के शरीर पर भी ऐसे ही घाव थे जैसे ही अर्जुन के शरीर पर थे। श्री कृष्ण ने भीम से जब इसका कारण पूछा तो भीम ने भी वही जवाब दिया जो अर्जुन ने कहा था। अब जागने की बारी श्री कृष्ण की थी। रात बीत चुकी थी। दोनों पांडव जाग चुके थे।
दोनों श्री कृष्ण को बड़े ध्यान से निहार रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण पूरी तरह से स्वस्थ थे। न उनके शरीर पर खून के निशान थे, न ही कोई चेहरे पर भाव। अर्जुन और भीम दोनों ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या वो राक्षस आपके पास नहीं आया था? तब श्री कृष्ण ने कहा, वो आया तो था मेरे पास, लेकिन मैंने उसे बढ़ने नहीं दिया। अर्जुन और भीम दोनों ने इस रहस्य को जानने की इच्छा जताई। वो राक्षस आखिर कहाँ गया? श्री कृष्ण ने इस मुड़े हुए पत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, वो राक्षस इसी पत्ते में बंद है। ये सुनते ही भीम और अर्जुन ने पत्ता उठाकर जब खोला तो उसके अंदर एक कीड़ापन था। भीम और अर्जुन ने फिर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अरे यह तो कीड़ा है, ये कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, यही क्रोध है, जिसका तुम दोनों ने बड़ा बढ़ाकर भीषण राक्षस बना दिया है, लेकिन मैंने इसको बढ़ने नहीं दिया और घटता हुआ इस रूप में तुम्हारे सामने है। ये कथा श्री कृष्ण के कथन को कि क्रोध नरक का द्वार है सच सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार ऋग्वेद में एक कहानी मिलती है जिसमें एक साधु ने क्रोध के वश में होकर एक निर्दोष को शाप दिया। जब साधु ने देखा कि उसका क्रोध एक विनाशकारी शक्ति में बदल सकता है, तो उसने अपने किए हुए पर पछतावा किया और वर्षों तक प्रायश्चित किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि क्रोध हमारे कामों को कितना भटका सकता है। महाभारत में दुर्योधन का क्रोध ही उसकी विनाश का कारण बना। जब उसने पांडवों के प्रति अपने क्रोध को छोड़ने से मना कर दिया, तो अंत में उसने अपना और अपने परिवार का सर्वनाश कर डाला। यह कथा दर्शाती है कि कैसे क्रोध एक व्यक्ति को अपने ही विनाश की ओर ले जाता है। रामायण में कैकेयी अपने लालच और क्रोध के कारण अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए भगवान राम को वनवास दिलवा दिया, लेकिन बाद में कैकेयी को अपने क्रोध और स्वार्थ के कारण पछतावा करना पड़ा। कहानी बताती है कि कैसे क्रोध के कारण अच्छे रिश्ते बर्बाद हो सकते हैं। शिव पुराण में एक कथा मिलती है जिसमें भृंग मुनि का क्रोध भगवान शिव को भी विचलित कर देता है। इस घटना के बाद भृंग मुनि को यह समझ में आ जाता है कि क्रोध पे नियंत्रण न रखने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि क्रोध हमें केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि परलोक में भी पीड़ा दे सकता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें आप क्रोध को कैसे संभालते हैं। हमारे चैनल पर ऐसे और भी रोचक वीडियो देखें और खुद को बेहतर बनाने के सफ़र में हमारे साथ जुड़ें। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। अपने माँ बाप का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारी वीडियो ऐसे देखते रहें। जय श्री कृष्ण।